बच्चे आते ही होंगे। शाबला, क्या है? देखिए मुझे खबर आ है अच्छा जहाँ पर हराम ज्यादा शाही से ठगिया रहती है। चलो, अगर प्यार से मान जाएगी तो ठीक है, अगर प्यार से दस्तखत कर देगी तो ठीक है, नहीं तो शाही को धक्का मार के दस्तखत कराएंगे। बात कीजिए, मैं खड़ी बाहर। ठीक है। अरे और सेठाई, देखो कौन आया। हमने कहा सेठाई जी नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब, कहो कैसे आना हुआ? देखिए सेठाई, हमने सुना कि आपकी तबीयत बहुत गड़बड़ है। ये बताइए आपकी तबीयत तो ठीक है? मैनेजर साहब, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है और मेरे बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं। वो अपने बाबूजी से कुछ पैसा लाएंगे और मेरी इलाज करवाएंगे, लेकिन क्यों रहे सिपाही? अभी तक न तो मेरा राजू आया और नहीं अमर आया। मैं अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी। दीदी, मैंने कही नमस्ते। ये क्या बात हो गई? मैं नमस्ते करके आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम ऐसे भाग जाओ। हराम खोरी, क्या हुआ? गाली क्यों दे रही हो दीदी? घर में आते ही क्या हुआ? मुझको घर से बाहर निकलवा दी। कौन कह रहा था? जब मुझको बाहर निकलवा दी तो यहाँ मुंह उठाकर कैसे चली आई? क्यों आई है तू मेरे पास? देखो दीदी, गुस्सा मत करो। मैं सुनी आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप बीमार हो गई हो, तो मैं सोची चलो आपको देख लूं, आप कैसी हो, आपका इलाज करवा दूं, इसीलिए आई। हराम खोरी, तू मेरी हाल ले आई है। अरे सेठाई, ज्यादा मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए, आज हम तुम्हारे पास आए हैं किसी जरूरी काम से। एक कागजात लाए हैं, इस पर आप साइन कर दीजिए। ले लीजिए सेठाई। ये किस चीज का कागजात है? ये उस चीज का सेठाई कागजात है। ये जो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी है, इस कागजात पे दस्तखत कर दोगी तो ये पूरी हमारे नाम हो जाएगी। क्या? हराम खोर कबीले, यही तो मैं समझ रही थी। अरे सेठैया, अपने प्यार से बोला रे, किसका शख्स पर दस्तखत कर दे। कबीले, मैं जी, मैं इस कागजात पे कभी नहीं दस्तखत करूंगा। कहावत में कहा गया है रे कि सीधे अगले से ही नहीं निकलता। और है सेठाई, हम अपनी अगली को टेढ़ी भी करना चाहते हैं। कर दस्तखत कर, नहीं करेगी हम देगी बहुत शाली अकड़ दिखा रही थी। अरे सेठाइया, आज हमने तेरी अकड़ को समाप्त कर दिया। ये पूरी प्रॉपर्टी अब सब हमारे नाम हो गई। तेरी मत करे शाली को धक्का मार के हाथ से भगा।
साला अच्छा हुआ ये तो तो पागल ये साला मरवा बदल यहाँ से भाग गया। जब से साला यहाँ पर आया हराम खोर साला नाक पर दम कर दिया। अरे यही शबनम तेरी मत करो और चलते हैं यहाँ से। चलो। बहुत कारीगर देखे हो गया, लेकिन हमारे तरह कारीगर न देख हो गया। हाँ सही बात है। नहीं यार राज्य मिस्त्री है कि नहीं यार, घर कारीगर में घरे कारीगर है, ओमे कारीगर है, ओमे कारीगर है। जेकर जेकर घर बने वो आसार में सकून से रह नहीं पावा। एक को पानी घर बहरे जात ना। हाँ यार का ओमे मिस्त्री ही मिनटों काम घंटों तक करी थी। एक ईंटा धरी तो साबुन 2 दिन तक मिलाई थी कि भाठा सीटा कैसे टेढ़ मिला। या मंदिर बनवा जात है, अब मंदिर बना के तब तो सोच में यार मिस्त्री लौटा बा ऐसे कुछ सीखे चाहत रहा। अरे का मंदिर बनाए ना ईटा ना गारा ना सरिया ना सीमेंट ना सटरी ना अटरी ना पटरी तुरंत मक्के पागल हाल है। करी के मिस्त्री है क्या यार? केवल हम मंदिर बनाई थी बस। देखिए मंदिर बन गया, अरे में जितना सितारा लगा सब देवी देवता में लगता है बस। हाँ अरे यार मजाक कर जा रहा। हाँ सितारा मुंह में देवी देवता लगता है। एमे इतना देवता तू जान नहीं सकता मैं कौन देवता है। जौने देवता पूज लेगा वह देवता प्रकट हो गई है। केवल देवता है, देवी तुम्हारे पीछे टांगी है। हाँ पाई माई इनका पूजे वाले जिंदगी पार होती है, इनसे पूजे वाले जिंदगी सुरक्षित होता है। सारे तोरे जैसे पगले की यही ठीक करब हम। तो सारे ठीक करब। अरे तू तो जग की माता है माँ। तेरे दर पे जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता माँ। अरे मैं तो तेरी बचपन से सेवा करते चली आई, फिर ऐसी कैसी कभी पाई मुझ में जब मुझको मेरे पति से जुदा कर दी माँ।
न जाने कहाँ चली गई। बहुत पता लगाया, हमारी माँ का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। देखो सामने देवी माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है और माँ की पूजा करेंगे। माँ से प्रार्थना करूंगा हमारी माँ जहाँ हो हमसे मिल जाएगा। आओ देवी मैया, माँ आज इस भाग्य की पुकार सुन लो माँ। हमारी माँ जहाँ हो हमसे मिला दो माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। राधा, हम माँ की पूजा कर लिए, माँ से प्रार्थना किए, लेकिन आओ चलो आगे देखता हूँ माँ का हम पता जरूर लगाएंगे। ये क्या देख रहा हूँ? एक बूढ़ी माँ गेट पर बैठ कर अकेली रो रही है। लगता है तो कोई सहारा देने वाला नहीं है। राधा आओ देखो, हम इससे पूछते हैं, मिलते हैं, क्या परेशानी है, क्या कोई दिक्कत है जो अकेली बैठ कर रो रही है। बूढ़ी माँ मंदिर के गेट पर अकेली बैठ कर रो रही हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है? अरे हमें अपना बेटा ही समझो माँ, हमसे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं माँ। बोलो माँ, आखिर तू घर छोड़ कर क्यों चली आई माँ? मुन्ना, मैं घर छोड़ कर नहीं आई। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कमीना मरीजन दोनों मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुन्ना। मरने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए तब मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिए मेरे। उन लोगों ने सारी जायदाद को अपने नाम करवा लिया है ना? ले जाने दे माँ, ले जाने दे धन दौलत। हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें तो हमारी माँ चाहिए, हमारी माँ का प्यार। हमारे लिए प्यार से तेरे बढ़कर कुछ नहीं है माँ। तू मिल गई, हमें दुनिया की खुशी मिल गई। राजू, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ मेरे लाल। क्या बात है माँ? मैं तेरे पास गया था, लेकिन वो तेरे साथ नहीं है। मेरा अमर कहाँ है मुन्ना? अमर की बहुत याद आ रही है। मेरा बोलता क्यों नहीं है? मेरा अमर अमर हमसे मिला नहीं। हमारा भाई कैसा के कहाँ होगा, किस साल में होगा हमारा मुन्ना? हमारे यहाँ ही मेरा अमर है। देख माँ, हमारा अमर पागल हो गया है, पागल होकर तड़प रहा है। तू तो उसकी माँ है माँ। एक बार मेरे मुन्ना को आवाज लगा माँ, तेरी आवाज उसके कान में जाए, हो सकता है कुछ याद आ जाए माँ। न जाने कैसे पागल हो गया माता। आज सब तेरे घर पे आए हैं, मैं तेरे सामने प्रार्थना करती हूँ माँ। मेरा का पागलपन दूर कर दे माँ।
मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी मुन्ना। वो जो तेरी सौतेली माँ है, अरे कमीना मैनेजर, मेरे पास आए मुझको बहुत मारे मुन्ना। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए, तब मुझको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। तुम हरामजादों ने पूरी जायदाद पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद हमको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिए। ले जाने दे माँ, ले जाने दे धन दौलत, ले जाने दे सारी प्रॉपर्टी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप है माँ, आप मुझे मिल गई, इस दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई माँ। आज आप मुझे मिल गई, माता रानी की कृपा से मुझे बहुत खुशी है माँ। बहुत दिन हो गए माँ, मैंने भैया को देखा नहीं, आपके साथ भैया नहीं आए। भैया हमारे कहाँ है माँ? बोलो माँ, भैया का मुन्ना, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे लाल। ये देख, ये राजू खड़ा हुआ है, जो अपने भैया से मिलने रोना नहीं भाई, एक बात तू बता कि हम तो तुझे घर पे अच्छा भला छोड़ कर आए थे, ये क्या हाल बना रखा है? अरे तू कैसे पागल हो गया भाई? अपने भैया को नहीं बताएगा? सब कुछ बतलाऊंगा भैया। आप तो माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए चले गए, 3 दिनों तक वापस नहीं आए। माँ बेचैन हो उठी, दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही थी। तो माँ से इजाजत लेकर आपको बुलाने के लिए मैं भी बाबूजी के यहाँ पहुंचा, लेकिन वहां पर बाबूजी नहीं दिखाई दिए। न तो आप वहां पर मौजूद थे, तो वो दोनों हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा और हमारी सौतेली माँ। मैंने उन लोगों से आपके विषय में जानकारी करना चाहा, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि बेटा हमारे यहाँ तो राजू आया ही नहीं था। हाँ, मैंने कहा माँ, यहाँ पर भैया आए थे, आप झूठ बोल रही। कह नहीं बेटा, तेरे सर की कसम खा रही हूँ, यहाँ पर राजू नहीं आया था। तो बेटा तू धूप से भागा भागा चला आ रहा, एक काम कर, बैठ जा, मैं तेरे लिए शरबत बनाकर लाती हूँ, शरबत पी ले बेटा। उसके बाद मैनेजर साहब मैं और तू साथ मिलकर चलेंगे, पूरे भैया को ढूंढेंगे। अरे मैं तो उनके बहकावे में आ गया भैया, मैं बैठ गया। हमारी सौतेली में अंदर से शरबत बनाकर लाई, शरबत पीने को दी, शरबत पिया। उस शरबत को पीते ही मेरे पेट में आग सी लग गई, ऐसा लग रहा था कलेजा भूख को आ जाएगा। मैं चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, जमीन पर गिर गया, तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। उसके बाद मुझे क्या हो गया भैया, मैं खुद नहीं जानता। जाने दे मुन्ना, जो हो सो हो गया, जो हो से भूल जा। तू मिल गया, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ मिल गई तो मिल गया, बाकी हम सब ठीक कर लेंगे भाई। हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं, आप लोग मुझे मिल गए, दुनिया की सारी खुशी मिल गई भैया। लेकिन एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? राजू, अमर, ये लड़की कोई गैर नहीं है, ये तेरी भाभी है। भाभी? हाँ, राधा।
राजा सबसे पहले माँ का पांव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। मैं सपना में किया करता था। अरे ये मेरी भाभी सांवली जरूर है लेकिन बहुत अच्छी है। और सबको भले यहाँ हाँ भाजी हमको देखते नहीं यहाँ जैसे यही ये सब का पहले यहाँ ऐसी हम कवल झारी थी। मनाई चप्पल घोड़े में पहना थे तो कहेंगे यहाँ कहा चाहिए हाँ भाजी चाहिए बन गईला तो का चैनी दिखा दी मैं। राजू ए राजू जल्दी चल मुन्ना घर देख तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं और वो तेरी सौतेली माँ वो कबीले मैनेजर घर पे ही है। हाँ सही कह रहे कहीं वो बोलो तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर नहीं ना ए माँ, अगर मेरे बाबूजी को खरोच भी आई ना तो काट डालूंगा साले को। मैं सूटकेस रेडी कर चुकी हूँ। सारा तिजोरी में भर तिजोरी से गाना निकाल कर सूटकेस रेडी कर लूँ। चलो 5 मिनट बैठ के आराम करते हैं, उसके बाद फुर्र हो जाओ मिसा हो लगा के चलो। बिल्कुल फिर तुमने कहा, चलिए थोड़ी देर है पर आराम किया जाएगा। नजर आएगा। यशवंत राय, मैं तेरा घर परिवार किनको के तेरा बिखेर दिया। अब हराम खोर साले तू बचा है, चल बनने के लिए तैयार हो जा। नंबर 5
राजू बेटा, देखो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी बहुत गलत किया। देखो बेटा, मेरी गलती को माफ कर दो बेटा, मैं ऐसे काम कभी नहीं करूंगा। तेरी गलती माफ कर दूं साले, हमारे टुकड़े पर पलने वाला साले मेरे बाप को गोली मारेगा। चल साले मरे खेता है नहीं साले, चल बाबूजी, हम सब बार बार आपको समझाते रहे, लेकिन हमारी बातों का कोई असर नहीं पड़ा आप पर। बाबूजी, आपने हमको कसम दिया था ना कि भवानीगढ़ में हमारी शक्ल न दिखाई दे, हम नहीं आते कभी बाबूजी। लेकिन आपका खून हूं, आपका औलाद हूं। आज खून खून को अपनी तरफ खींच लाया, हमारी माँ के प्यार ने हमको आने से मजबूर कर दिया। आज बाबूजी हम आए तो जिनके ऊपर आपको बहुत बड़ा विश्वास था, वही आपकी जान लेने जा रहे थे। हमने आकर गलती किया, लेकिन आपकी जान बच गई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। हमसे जो गलती हुई है, हमारी गलती को माफ कर देना बाबू। बेटे, मैं तुम लोगों का गुनहगार हूं। बाप का फल तो वो होता है कि अगर घर में खाने को खाना न हो तो बाप औलाद के लिए पड़ोस में भीख मांगता है। अगर भीख मांगने से भीख न मिले ना तो बाप औलाद के लिए चोरी तक कर जाता है। लेकिन मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है बेटा। हो सके तो इस नालायक बाप को माफ कर दे बेटा। बाबूजी, हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है बाबूजी। कहाँ तुम्हारी माँ? बाबूजी कुछ झोपड़ी मिली वाकर चलो। चलो अपनी माँ के पास। साथियों, ये रही सबूत और संगीत पार्टी। मास्टर दुर्गेश कुमार एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास। दौलत की प्यास, घर का हुआ विनाश, उर्फ दोस्ती दुश्मन। साथियों, अगर हम बच्चों से कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना बच्चा समझकर माफ करेंगे। इसी के साथ जय भीम जय भारत। और देखिए, घर मालिक कमल भैया का कहना है कि विजय भाई एक शोक गीत सुनाइए।